हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करें कि किसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, एलआईसी का आने वाला है, चाहे किसी बैंक एग्ज़ाम का आने वाला है। हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घायल हूँ इसलिए तो घातक हूँ मैं। अगर मैं घायल हूँ तो इसलिए ही मैं घातक हूँ। अगर आप 2026 में बैंक एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप रिपीटर हो कि आपका पिछले 5 साल से या 3 साल से या 2 साल से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, आप अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे आप चूक रहे हो किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी शुरुआत करते हैं। कल रात के 2 बज रहे थे और सब सोने लग गए, लेकिन एक लड़का अभी भी जाग रहा था। टेबल पे बुक्स खुली हुई है उसकी, स्क्रीन पे एक स्कोर कार्ड देखता है और उसमें लिखा हुआ था फेल या नॉट क्वालिफाइड। वो स्क्रीन को देख रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बस ओनली सोच रहा है क्या मैं सच में इसके लायक नहीं हूँ। सुबह जब मम्मी उठेगी या पापा उठेंगे तो फिर से पूछेगी या पूछेंगे बेटा कुछ हुआ रिजल्ट का, तो अब वो हमेशा की तरह बोलेगा कि नहीं मम्मी पापा, इस बार भी नहीं हो पाया, और फिर एक फेक स्माइल दे देगा। लेकिन अब अंदर से वो अब भी टूट चुका होगा, क्योंकि उसको 5 साल हो गए, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग शादी कर रहे हैं और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ को एकदम सेट बता रहे हैं। और ये बंदा सेम रूम, सेम बुक्स, सेम स्ट्रगल। कभी कभी वो खुद से पूछता है गलती कहाँ हो रही है, और फिर खुद ही आंसर देता है शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सच क्या है पता है आपको? उसे डर उसे डर लगता है फेल होने से नहीं, सच का सामना करने से उसको डर लगता है। सच ये था कि उसने कभी भी हॉनेस्टली अपनी पढ़ाई को जज ही नहीं किया। वो रोज़ 6 घंटे पढ़ तो रहा था, लेकिन उसमें से आधा यानी कि 3 घंटे मोबाइल को चेक कर रहा था। वो मॉक डेली देता था, सुबह उठ के जल्दी देता था, लेकिन एनालाइज कभी नहीं करता था। वो गलती करता था लेकिन लिखता कभी नहीं था, और फिर बोलता था मेरी किस्मत ही ख़राब है। नहीं, किस्मत नहीं, सिस्टम गलत था उसका। क्या था? सिस्टम गलत था। और जब सिस्टम गलत होता है तो रिजल्ट भी गलत ही आता है हमेशा। उस दिन उसने डिसाइड किया, अब बस, अब या तो मैं सच में पढ़ूंगा या फिर ये सपना छोड़ दूंगा। बीच का गेम तो मैं रखूंगा ही नहीं अब। उसने नेक्स्ट डे क्या किया आपको पता है? सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, उसने नेक्स्ट डे क्या किया। फ़ोन साइड में रखा, एक कॉफ़ी उठाई और लिखना स्टार्ट किया कि मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ क्या है। पहली बार उसने खुद को जज किया, उसको दर्द हुआ, उसका ईगो हर्ट हुआ, लेकिन क्लैरिटी मिल गई उसको कि, और वही से गेम उसका चेंज हो गया। अब वो 10 घंटे नहीं पढ़ता, अब वो सिर्फ 6 घंटे पढ़ता है। लेकिन उन 6 घंटे भी वो 100% ईमानदारी से पढ़ता है। हर मॉक के बाद 2 घंटे उसको एनालाइज करता है। आपका 1 घंटे का मॉक है तो 2 घंटे उसको एनालाइज करने में समय बिताना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर गलती को लिखता था और एक रूल बना लिया उसने, सेम गलती कभी दोबारा नहीं होगी। धीरे धीरे उसके मार्क्स बढ़ने लगे, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, और एक दिन रिजल्ट स्क्रीन पे आया तो उसमें ये नहीं लिखा था नॉट क्वालिफाइड, उसमें ओनली ये लिखा था यू आर क्वालिफाइड। वो चुप था। इस बार आंसू भी आए थे, लेकिन वो खुशी के थे कि उसे पता था कि अब मैं क्या कर चुका हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डिफरेंस का पैदा हुआ, टाइम में नहीं, अप्रोच में हुआ कि आपकी अप्रोच क्या थी, उसकी अप्रोच क्या थी। तो अगर तुम भी उस लड़के की जगह हो तो सुनो एक बात, और ध्यान से सुनना। तुम वीक नहीं हो, तुम बस ऑनेस्ट नहीं हो अभी तक। और जब तुम खुद से ऑनेस्ट हो जाओगे ना, तो रिजल्ट को आना ही पड़ेगा आपके पक्ष में। लेकिन याद रखना, ये यात्रा इतनी इजी भी नहीं होने वाली। आपके ऊपर लोग हंसेंगे, कंपेयर करेंगे, प्रेशर बनेगा, लेकिन आखिर में रिजल्ट सिर्फ तुम्हारे नाम का आगे लगेगा। इसलिए आज तुम डिसाइड करो कि मैं सीरियसली कर रहा हूँ या सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। क्योंकि 5 साल और चले गए ना तो दर्द और बड़ा होगा। और हाँ, अगर तुम लड़ रहे हो अभी भी तो रेस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। बस एक काम करो,
छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको मैं कि रुकना मत, चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन रुकना मत, क्योंकि वो आदमी इतना टिक गया है, वो हारने के लिए नहीं बना। कि जो आदमी 5 साल तक टिक सकता है वो हारने के लिए कभी नहीं बना, वो जीतने के लिए बना है। बस उसे अभी तक सही तरीका नहीं मिला है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी अप्रोच कितनी इम्पोर्टेंट है, मैटर करती है। अगर आप पे खुद से 2026 में बैंक एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी तो घायल हो, लेकिन आप घातक भी बन सकते हो। लेकिन कैसे घातक बनोगे? आपकी सही अप्रोच से। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम 5 साल से फेल हो रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अभी तक जीतने वाला तरीका अडॉप्ट ही नहीं किया। आज से तुम जीतने वाला तरीका अडॉप्ट कर लो। टाइम पे सारी क्लास लगाओ, टाइम पे मॉक दो, टाइम पे एनालिसिस करो, टाइम पे प्लानिंग करो कि अगर आपको डेली 8 घंटा पढ़ना है तब 8 घंटा ही पढ़ना है, उसके लिए कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ के। लेकिन आप डिसाइड कर लो कि मुझे 8 घंटा करना है तो 8 घंटा करना है। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटा लेके बैठे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो और पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आपके 2026 के सारे एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले, कुछ कुछ तो अभी चालू भी हो गए, जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, और भी आने वाले एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साल को बर्बाद मत करें, आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करें, आज से करें, सही प्लानिंग से करें। आपके पास बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो करें और अपनी आपकी जो सही जगह है उस जगह तक जाइए। आपको वो जगह मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन उस जगह को पाने के लिए आपको अगले 6 महीने आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये तपस्या कोई इतनी भी बड़ी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आपको थोड़ा फोकस चाहिए, आपको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, बस आप इतना कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू गाइस। अगर चैनल अच्छा लगा हो आपको, मेरा चैनल, तो आप सारी वीडियो पे लाइक करें, सब्सक्राइब